हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 24 जो कि हमारा पाई चार्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो पाई चार्ट इज़ वेरी इजी चैप्टर। ओके ना, हम लोग को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं समझनी है, बस एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट अब होता क्या है, ठीक है ना। तो पहली बात, पाई चार्ट का दूसरा नाम ही सर्कल ग्राफ है। क्या है दूसरा नाम? सर्कल ग्राफ। ओके, तो देखो जैसे हम लोग, ये भी एक पार्ट है डेटा हैंडलिंग का ही, ठीक है ना। आप जब NCERT बुक में देखोगे तो ये सारे चीज़ पाई चार्ट एंड ऑल सब कुछ ना आपके टेलीमार्क पाई चार्ट जो भी है ना, ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब कुछ एक ही चैप्टर में दिया हुआ है जो कि डेटा हैंडलिंग है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन क्या, मैथ्स जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू में इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यू नो ना, इन्फॉर्मेशन जो कि किस में हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में हो। ठीक है, तो इससे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को, ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए और उसे फिर कलेक्ट करके डेटा बनता है। ठीक है, और इस फिर डेटा को रिप्रेजेंट करना, तो रिप्रेजेंट बहुत तरीके से हम लोगों ने पहले सीखा था। आज हम लोग तो यही डेटा, इसी डेटा को रिप्रेजेंट करना, लेकिन किस में इस बार रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस बार हम लोग पाई चार्ट में करेंगे, या सर्कल, या कह सकते हो सर्कल ग्राफ, यानी सर्कल बनाकर उसमें रिप्रेजेंटेशन करना। तो देखो यहाँ लिखा है, इन पाई चार्ट द वेरियस ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा, ठीक है, और कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। सेक्टर्स ऑफ द सर्कल, आई एम टेलिंग यू, देखो ये सर्कल है, हाँ दिस सर्कल, और ये क्या है, ये सेक्टर कहलाता है, यू नो ना। हाँ, तो वेरियस सेक्टर ऑफ द सर्कल, फिर ये क्या है, ये सेक्टर है, दिस इज व्हाट, सेक्टर। ओके, ये क्या है, ये फिर सेक्टर है। तो हमें क्या लिखा है, इन द पाई चार्ट द वेरियस ऑब्जर्वेशन यानी इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू और कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ सर्कल, यानी सर्कल में सेक्टर्स के थ्रू, ये क्या है, सेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, एंड द होल सर्कल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल कंपोनेंट, और वो जो पूरा सर्कल होता है ना, पूरी कंपोनेंट का वैल्यू को, मतलब सारे कंपोनेंट के सम, वैल्यूज़ के सम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अभी देखिए और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि पाई चार्ट क्या है, कि तो सर्कल पे किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, किसी भी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड द पाई चार्ट, यही पाई चार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंट्रल एंगल, बिकॉज ये सर्कल जो होता है, ठीक है, सर्कल में ये जो होता है कितना डिग्री होता है, पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, है ना। तो देखो सेंट्रल, तो ये सेंट्रल एंगल इससे निकालना, सेंट्रल एंगल मतलब ये जो सेंटर के चारों ओर जो है ना, ये एंगल निकालना, सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट दिया उसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, क्योंकि ये डिग्री में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, देखो स्पेस नहीं था, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 360, क्योंकि सर्कल के चारों ओर कितना डिग्री होता है, 360। ओके, तो अब देखिएगा जब हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो ये हम कहना चाह रहे हैं, ये सेंट्रल एंगल कहाँ रिप्रेजेंट होगा, कैसे होगा, ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो जैसे क्वेश्चन है, मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज 28,800। देखो किसी फैमिली का इन्फॉर्मेशन क्या दिया, किसी फैमिली में, ठीक है ना, मंथली इनकम जो था तुम्हारा 28,800 था। तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन वेरियस आइटम इज गिवन बिलो। तो मीन्स जैसे 28,800 जो फैमिली कमा रही थी, तो उसका कैसे कैसे क्या खर्च होता है, क्या कहाँ वो पैसे का यूज़ होता है, वो आपको दिया है। तो देखिए आइटम मीन्स पहले क्या क्या चीज़ें वो देखेंगे। आइटम रेंट में 8,000, एक्सपेंडिचर रुपीज़ में, ओके ना, रेंट में कितना रुपीज़ जाता है, 8,000, फूड में कितना रुपीज़ जाता है, 10,800, क्लोथिंग में 5,600, एजुकेशन
3600 एंड सेविंग ओनली 800। ओके, ये हो गया कि अगर एक फैमिली है जो कि 28,800 रुपीज़ कमा रही है, ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर यानी मंथली एक्सपेंडिचर जो खर्च है, जो यूज़ है, वो कहाँ कहाँ हो रहा है, वो उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। रेंट, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड सेविंग, ये एक्सपेंडिचर्स दिए गए हुए, ठीक है। तो इससे इस एक्सपेंडिचर को हमें रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट पे। कहाँ रिप्रेजेंट करना है? वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा ऑन पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट में लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले, अब सुनिएगा ध्यान से, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालना होगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर के अगल बगल क्या है? डिग्री है ना, 360 डिग्री में है ना। तो ये डिग्री में तो है नहीं, ये पैसे एक्सपेंडिचर में, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, you have to make 3 columns. You have to make 3 columns. Okay, let's make 3 columns. देखो जो तीसरा जो बनाना ना, वो थोड़ा बड़ा मतलब बड़ा कॉलम बनाना, क्योंकि मेन कैलकुलेशन हमारे कहाँ होने हैं? इस वाले में होने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक कॉलम जो बनेगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिस first column will be for item, second one will for expenditure. Okay, so let's make it here. This first one will be for item, another one will be for expenditure. Okay, and the third one, this one जहाँ हमें वर्किंग करनी है, this will be for central angle. This will be for central angle. Okay, this one we will फॉर सेंट्रल एंगल। चलिए ऐसे बना देंगे इतना। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट आइटम में क्या है? रेंट है ना। क्या है यहाँ पे? रेंट है, और रेंट का जो अमाउंट है ये है 8,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए एक एक लाइन छोड़ के बनाते ताकि मतलब साफ़ सुथरा लगे, ठीक है। दूसरा जो है हमारा फूड है ना। फूड का क्या है? ये बिल्कुल हमारा देखो यहाँ वाला, ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये वाला रेंट 8,000, फूड 10,800, देन क्लोथिंग है हमारा 5,600, देन एजुकेशन इज 3,600, एंड देन सेविंग इज 800। ओके, अब देखो सेंट्रल एंगल कैसे बनाना है। हमारा फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बाय सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट, मीन्स व्हाट? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट आइटम क्या है? रेंट। तो रेंट का वैल्यू क्या है? 8,000, ठीक है। तो हमने क्या करना, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। 8,000 बाय, देखिए कोई क्या था? सेंट्रल एंगल, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? रेंट। रेंट का वैल्यू क्या है? ये कंपोनेंट, इसका वैल्यू क्या? 8,000 लिख दिया। देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट, मीन्स ऑल कंपोनेंट, ये जो सारे कंपोनेंट हैं उन सब की वैल्यूज़ को, यानी टोटल करके तो वैसे भी दिया था मेरा क्वेश्चन में 28,800, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या जाना है? 28,800, ठीक है। एंड देन इनटू करना है हमें 360 से, कितने से? 360 से इनटू करना है। क्लियर? 2 0 से डिविजिबल। ओके, अब आप डिवाइड कर सकते हो। 12 के टेबल से इसे डिवाइड किया गया तो 30 टाइम में, और 12 के टेबल से इसे डिवाइड किया गया तो 2 and 4 24 टाइम में, ठीक है। फिर इससे डिवाइड किया गया 8 के टेबल से, तो ये यहाँ पे हम कर देते 3, और इसे डिवाइड किया तो 10 टाइम में, है ना। फिर इससे डिवाइड किया तो 10 इंटू 10 100, तो ये आ गया मेरा 100 डिग्री। क्लियर? उसी तरीके से अब इसे, यानी 10,800 डिवाइडेड बाय 28,800 इंटू 360 डिग्री,
ओके। नाउ अगर आप डिवाइड करोगे 2 0 से 2 0 डिविजिबल, ठीक है। 3 के टेबल से अगर 12 के टेबल से इसे देखा जाए तो 12 के टेबल में ये 30 टाइम में डिविजिबल, ठीक है। और इससे 12 के टेबल से देखा जाए तो ये 48 टाइम्स में डिविजिबल, 24 टाइम में डिविजिबल, 24 टाइम में डिविजिबल। अगेन इसे अगर देखा जाए 6 के टेबल में तो ये 5 टाइम में, और दिस वन इन 4 टाइम, ओके। 4 के टेबल से जब आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 2 and 7 27, ओके। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस 5 into 27 you will get 135 degree, okay. Now this 5600 by 28800 into 360 degree, okay. Now this 20 divisible, ठीक है। अगेन इसे डिवाइड करेंगे 12 के टेबल से तो ये 30 टाइम में डिविजिबल, और इसे 12 के टेबल में डिवाइड किया जाए तो 24 टाइम में, फिर इसे 4 टाइम में 6 के टेबल से, और इसे 5 टाइम में, और इससे जब इसे डिवाइड किया जाए तो 1 और 4 14 टाइम में। 14 into 5 you will get 70 डिग्री, ओके। नाउ एजुकेशन ये समझ आ रहा है ये कहाँ से आया। आप इसका सम करोगे तो यू विल गेट दिस 28,800, और यहाँ पे ऑलरेडी नहीं तो दिया है, सम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, ठीक है। 3600 दिस 36 बाय टोटल इज 28,800 into 360 डिग्री, ओके। तो चलिए 2 0 से 2 0 अगेन डिविजिबल। अगेन ये 12 के टेबल से 30 टाइम में, और इसे डिवाइड किया गया तो 24 टाइम में। 6 के टेबल में ये 5 टाइम है, और ये 4 टाइम में। इससे डिवाइड किया गया तो क्या मिला 9 into 5 45 डिग्री, ओके। एंड द लास्ट वन 800 बाय 28800 into 360, okay. This 20 divisible, again same 12 के टेबल में 30 टाइम है, 12 के टेबल में 24 टाइम है, ये 4 टाइम में और ये 5 टाइम में, और इससे जब इसे डिवाइड किया 2 टाइम में, 2 into 5 10 मीन्स 10 डिग्री, ओके। ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एंगल्स डिग्री निकाल लिया, ठीक है ना। एंगल, ये सेंट्रल एंगल हमने निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, अपनी मर्जी से, आपकी कॉपी के हिसाब से अपनी मर्जी से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल विथ एनी रेडियस, आपकी मर्जी। आप इतना छोटा सर्कल लेना चाहते लो, ठीक है, इतना रेडियस रखकर, या इतना बड़ा लेना, इतना बड़ा, जितना लेना, लेकिन कॉपी के हिसाब से लो। चलिए सबसे पहले थोड़ा हम इस तरीके से एक सर्कल, देखिए रेडियस लेके, कोई भी रेडियस लेके आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो मेरा ये इतना रेडियस है, ठीक है। तो चलिए सर्कल बन गया, ठीक है। तो सेंटर, दिस इज सेंटर, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेडियस जो था यहाँ से सबसे इजी है, पहले ये वाला लाइन ऐसे पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ले लेंगे। चलिए सबसे पहले था मेरा रेंट का कितना एंगल है, 100 डिग्री। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ दिस प्रोटेक्टर, ओके ना। ये देखो यहाँ पे गम से ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इससे यहाँ रखिए, ठीक है, और यहाँ से काउंट कीजिए, इस लाइन से काउंट कीजिए 100 इज़ वेयर इज़ 100, दिस इज़ 100 है ना। तो आप एक अंदाज़ा से ये दिस इज़ 100 डन। देखो यहाँ पे डॉट कर लिया, ओके। तो 100 हमें बाहर तक नहीं ले जाना, लेकिन ये एक मैच तो मिल गया ना, ये है ना। तो हमने इससे यहाँ तक ये 100 डिग्री हो गया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 100 डिग्री, ओके। नाउ फूड इज़ 135 डिग्री, व्हाट यू हैव टू डू। देखो अब इससे क्या करना ना, इससे ऐसे करके रख लीजिए, ऐसे समझ आ रही है ना। ये लाइन, इस लाइन को यहाँ पे रखिए, इस लाइन पे, और ऐसे देखिए, और इस पॉइंट को यहाँ पे रखिए,
चलिए अब यहाँ से देखिए तो फिर से 100, यहाँ से अब फिर से कैलकुलेट कीजिए 135। देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से पहले हमने रख कर 100 डिग्री लिया, 100 ये आ गया। अब क्या करना है, हमें 135 डिग्री लेना है फुट के लिए। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट को, ये है ना, इसे यहाँ रखना है और इस लाइन को यहाँ रखना है। ठीक है, ऐसे रख दीजिए। अब डन, रख दिया। इसे नहीं देखना है, इस लाइन को देखिएगा। और यहाँ से 135 डिग्री लेना है। कितना लेना, 135। तो देखो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 35 कुछ यहाँ होगा। देखो 35 यहाँ पे होगा, है ना, 30 और 40 के बीच का 35 ये हो गया। तो ये हमने ऐसे लगा देना। ये देखो बस मैच करना है यहाँ से, ऐसे ये हो गया, डबल नहीं होना चाहिए, ये हो गया। चलिए फुट भी हो गया। 70 डिग्री नाउ फॉर क्लोथिंग के लिए कितना, 17 डिग्री। तो देखिए अब आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से फिर से इससे क्या रखना है, ये जो पॉइंट है हमेशा इस जगह पे, इस लाइन को ऐसे, थर्ड क्या है 70 डिग्री। ओके, तो ऐसे रखेंगे हम लोग। चलो 70 डिग्री, 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, दिस वन इज़ द 70। ओके, चलो मिला। यहाँ आउट में मिलाना नहीं, बस एक यहाँ से ये पता चल जाता है हमें कि ये हो गया 70। चलिए थर्ड क्या है, 45 डिग्री फॉर एजुकेशन, 45 डिग्री फॉर एजुकेशन, है ना। अब ये खाली है। चलिए यहाँ पे ऐसे रखिए, अगेन इससे यहाँ रखना है और इस तरीके से 45 डिग्री। ओके, दिस इज़ 45 डिग्री, क्लियर है ना। 50 और 40 के बीच का 45 डिग्री। ओके, दिस इज 45। सो वी विल यहाँ होगा, सॉरी, ये दिस इज 45 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज 100, दिस वन इज 135, दिस वन इज 70 डिग्री, दिस वन इज़ 45 एंड दिस वन इज़ 10। ठीक है ना, ये डबल लाइन नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इरेजर अभी नहीं है तो आई कैन नॉट इरेज दिस वन। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस वन वाज फॉर, दिस वन इज़ फॉर रेंट, राइट इट, रेंट, दिस वन वाज फॉर फूड, दिस वन इज़ फॉर क्लोथिंग, this one for education, and the last, this one is for saving. Okay, now you can also shade this. Okay, now you can shade this like अलग अलग तरीके से आप शेड कर सकते हो। ओके, चलिए शेडिंग इज डन एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस पाई चार्ट। ओके ना, बस करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी कंपोनेंट इन्फॉर्मेशन जो दिया है, उसे हमें 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, देखिए ये जो दिया है, इसका एक कॉलम हमारा हो गया आइटम, एक एक्सपेंडिचर, उस तरीके से आइटम, एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज फॉर सेंट्रल एंगल। इस तरीके से बना लेंगे और फिर एंगल कैलकुलेट करेंगे कैसे, जो भी कंपोनेंट दिया है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, देन द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ कंपोनेंट। ठीक है ना, सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट ऑलरेडी दिया होता है या नहीं दिया हो जिस क्वेश्चन में, तो उसे आप ये टोटल ऐड कर लो। ठीक है, और इंटू 360 से डिवाइड कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, और उसके बाद कैलकुलेट करके जैसे जैसे आते जाए एक एक करके निकाल लेंगे। फिर अपनी मर्जी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, चाहे कितना भी रेडियस हो उतने उसके हिसाब से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन सॉल्विंग एक्सरसाइज 24A। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।